आगरा की तासीर लोगों को जोड़ती है, लेकिन बीजेपी नफरत की सियासत करती है। कुछ इस तरह के शब्द रहे हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। वो आज आगरा हैं और आगरा के करीब आधा दर्जन विधानसभाओं से होकर उनका विजय रथ गुजरेगा। तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो कहा जाए आरएलडी और एसपी से जुड़े पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रदेश प्रवक्ता आरएलडी, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपको ऊर्जा मिली है? कितना उत्साहित है आपके दोनों नेता? देखिए, अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी दोनों देश का भविष्य हैं, दोनों ही नौजवान हैं, दोनों ही युवा हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ प्रेस वार्ता स्थल पर ही हजारों नौजवान कितना जोश से लबरेज है और कितनी जोरदार नारेबाजी कर रहा है। और इससे ये पता चलता है कि नौजवान पूरी तरह बदलाव के पक्ष में है। कितनी सीटों पर आप लड़ाई मान रहे हैं? 2017 में 9 की 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो मजबूत तो स्थिति में है बीजेपी। अंडर एस्टिमेट करने की कहा जाए कि कभी दुश्मन को भूल भी नहीं करनी चाहिए। कितनी सीटों पर आप लड़ाई देख रहे हैं? देखिए, एक आध सीट को छोड़ के बीजेपी की स्थिति हर सीट पर खराब है, ज़्यादा खराब है। इनके नाम ये प्रचार जो कर रहे हैं कि हमारे चेहरे बड़े हैं, नाम बड़े हैं, लेकिन किसी का भी हिस्ट्री उठा के देख लिया जाए, वो सीनियर सिटीजन हैं, उनके काम बड़े नहीं हैं। ये जब कोरोना आगरा में चला था, जब कई हजार लाशें रोजाना जमुना जी में फेंकी जाती थी, शमशान घाट में जलाई जाती थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और भी लोग क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जयंत चौधरी आरएलडी का कहा जाए पहले भी लगातार कई सारे विधायक जीतते रहे। हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी की सभी 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं हम लोग। 9 की 9 जीत रहे हैं। कितने जीत रहे हैं? मैं नेत्रपाल सिंह चाहर, ब्रज क्षेत्र का महासचिव। आज विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है, सारी सीटें हम जीतेंगे। बाढ़ आ रही है, लोग इसी को समर्थन दे रहे हैं। हर कौम से वोट मिल रहा है हम लोगों को। और खेरागढ़, फतेहपुर सीकरी और आगरा ग्रामीण तीनों ही सीटें हम जीतेंगे। क्या लग रहा है? गठबंधन में 9 में से 3 सीटें आरएलडी को मिली हैं। क्या लग रहा है? दोनों नेता आए हैं और आज से ठीक 5 साल पहले आगरा में रोड शो हुआ था, तब 2 लड़के थे, अखिलेश प्लस राहुल गांधी, और आज 2 लड़के हैं, अखिलेश प्लस जयंत चौधरी। बीजेपी की नीतियों को देखते हुए किसान और मजदूर ये 9 की 9 सीटों पर हमारा सबसे ऊपर चल रहा है। हमारी टक्कर में बीजेपी नहीं है। नहीं है टक्कर में? किस तरह से देख रहे हैं? क्या चल रहा है? आज अखिलेश यादव ने लगातार सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि यहाँ का दालमोट हो, पेठा हो, बेड़ई हो, कारोबार जोड़ता है, लेकिन बीजेपी नफरत की सियासत करती है। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है और नफरत की सियासत करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, योगी जी अभी आए थे, किसान नेता, किसानों के भगवान चौधरी चरण सिंह, जिनके नाम के बिना किसान की राजनीति शुरू नहीं हो सकती और ख़त्म नहीं हो सकती। उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से भी मना कर दिया था। ये यहाँ पर पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है और एक भी वोट नहीं मिल रहा है किसान का। मिलना है? क्या लग रहा है कि लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी, तो अखिलेश यादव ने पूछा क्या योगी आदित्यनाथ कंप्रेसर हैं क्या? देखिए कि योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती, जबकि उन्हें बात करनी चाहिए किसानों के मुद्दे पे, युवाओं के रोजगार पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सरकार कर रही है। जब रोजगार का सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं कि जिन्ना और गन्ना, जिन्ना आ जाता है याद या फिर दंगे याद आ जाते हैं। रोजगार पर क्यों नहीं सरकार बात करना चाहती? रोजगार पर क्यों नहीं बात करती? तो क्या लग रहा है, भगवा मैं हो गया था 2017, इस बार बाजार कैसे बह रही है? इस बार बिल्कुल साफ हो जाएगा और बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी और जवाब देगा। इस बार किसान जवाब देगा, उसका देगा जिस पे आरोप नौजवान देगा, बेरोजगार नौजवान जवाब देगा, और किसान देगा जिन पर दिल्ली में धरना दिया था तीनों कृषि कानूनों के विरोध, उसमें बीजेपी वालों ने किसानों से हैं। नौजवान जवाब देगा, किसान जवाब देगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये 5 सितारा होटल है और ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ पहले भी कई दफ़ा इस होटल में आए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से आज कहा जाए इतिहास ने तारीख ज़रूर बदली है, लेकिन यही फरवरी का महीना था और साल थी 2017, विधानसभा चुनाव चल रहे थे। तब अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ फरवरी के इसी महीने में रोड शो करने आए थे, लेकिन 5 साल बाद यमुना में पानी काफ़ी ज़्यादा बह चुका है। इसके साथ ही जो कहा जाए इस बार के जो सियासी गणित है वो भी काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे हैं और एक नई ऊर्जा के साथ 2 नौजवान 2 अलग अलग जो कहा जाए दलों के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो आगरा में हैं और उनको लगता है कि इस बार आगरा से उन्हें ज़बरदस्त समर्थन मिलेगा। इस बार वो बहुत सारी सीटें वो आगरा से निकालने वाले हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।